हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज अपन बात करेंगे बीओपी का यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इससे पहले वाली वीडियो में अपन और भी चीज़ें कवर कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी कवर किया था, उससे पहले डेफिनेशंस देखी थी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं वो सब अपन ने कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन बैलेंस ऑफ ट्रेड से। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो अपन इसको डिनोट करते हैं BOT से, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, BOT से करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? अगर अपन इसका ओवरव्यू लेके देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वो होता है जिसके अंदर अपन गुड्स के ट्रेड को देखते हैं, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स ओनली, ना सर्विसेज, ना कोई और, ना कोई एसेट वगैरह खरीदना, ये सब कुछ नहीं होता है। इसके अंदर ओनली सिर्फ वो आता है कि जिसके अंदर अपन सिर्फ गुड्स का ट्रेड करते हैं। तो इसलिए ही क्या है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम, यानी विजिबल आइटम्स की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने लिख भी रखा है ओनली गुड्स, यानी सिर्फ गुड्स का ट्रेड होना। फिर अपन बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। जैसे अगर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिए थे, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या आते थे? गुड्स आता था, सर्विसेज आती थी, यूनिलेटरल पेमेंट्स आती थी और कैपिटल अकाउंट आता था। और ये सब किसके अंदर आते थे? ये आते थे BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते थे। अब अगर अपन सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो एक तरह से BOP का पार्ट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, पार्ट है BOP का, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड को अपन और क्या कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल गुड्स यानी विजिबल आइटम्स और ट्रेड बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के दूसरे ही नाम हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि अपन ने क्या देखा था, BOP देखा था, जो क्या हो सकता था, बैलेंस हो सकता था, नेगेटिव हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, यानी सरप्लस और डेफिसिट हो सकता था। यहाँ पे भी अपन देखेंगे सरप्लस BOT और डेफिसिट BOT देखेंगे मेनली। तो ये क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, नोन एज सरप्लस और डेफिसिट। अगर अपन बैलेंस की बात करें तो बैलेंस कब होता है, तो बैलेंस बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है और मान लो कि ना के बराबर ही होता है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर $2 की चीज़ यहाँ से खरीद रहे हो, यानी $2 की चीज़ यहाँ से बेच रहे हो, उधर भेज रहे हो, और $2 की चीज़ ही आप वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाता है। हमेशा ये क्या होता है, इम्बैलेंस में ही रहता है। इसलिए अपन इसको बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव ही होता है, यानी सरप्लस और डेफिसिट ही होता है। अगर अपन सरप्लस की बात करें तो कब होता है, इट इज़ व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर मोर देन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यानी सरप्लस की बात कर रहे हैं, सरप्लस, और यहाँ पे लिख दिया डेफिसिट। पेन चेंज करता हूँ मैं। अगर अपन सरप्लस की बात कर रहे हैं, सरप्लस यानी अपने पास पेमेंट्स ज़्यादा है, यानी फॉरेन अकाउंट बढ़ रहा है, मतलब फॉरेन करेंसी अपने पास जो है रिजर्व में वो बढ़ रही है। तो यानी एक्सपोर्ट अपन ज़्यादा करेंगे तो अपने पास मनी ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब अपन कोई भी चीज़ यहाँ से बेचेंगे तो अपन को उसके बदले मनी मिलेगा, यानी फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो उससे फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, इंपोर्ट से। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से तब वो क्या होगा, सरप्लस BOT होगा, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। अगर अपन बात करते हैं डेफिसिट की तो इसमें क्या होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, उससे क्या होगा, डेफिसिट BOT होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। क्योंकि अगर अपन इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो अपनी जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर ज़्यादा जाएगी, मतलब जो देश से अपन चीज़ें ले रहे हैं उसके पास ज़्यादा जाएगी, और उससे क्या होगा, अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा। फिर उसको ही क्या कहते हैं अपन, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इट इज़ व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर लेस देन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, लेस है। देख लो, इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। दिस रेफर टू नेगेटिव बैलेंस इन BOT अकाउंट। इससे क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा BOT अकाउंट में, और इससे क्या आएगा, पॉजिटिव बैलेंस आएगा BOT अकाउंट में। समझ गए, सरप्लस से पॉजिटिव और डेफिसिट से नेगेटिव।
अब ये सारी चीज़ें अपन ने समझ ली है। क्या क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन देख ली, जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करता है वही क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। और फिर अपन ने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स और ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। और फिर अपन ने देख लिया ये दो टाइप के हो सकता है, सरप्लस बीओटी हो सकता है और डेफिसिट बीओटी हो सकता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंस बिटवीन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अपन जैसे ये टेबल पढ़ेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। अपन बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। मीनिंग में अगर अपन देखें बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी ये इसमें क्या देखते हैं अपन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स देखते हैं, ओनली गुड्स यानी विजिबल आइटम्स, ठीक है। और अगर अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो वही बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसके अंदर अपन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री के बीच में एक टाइम पीरियड के अंदर। तो इसके अंदर क्या आ जाती है, सारी चीज़ आ जाती है, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सारी आ जाती है। और इसके अंदर क्या आ रही है, गुड आ रही है। तो एक तरह से ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एज ए छोटा अकाउंट है, किससे, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। फिर अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स भी ये क्या इंक्लूड करता है, ओनली विजिबल आइटम्स यानी गुड्स। येलो से थोड़ा कम दिख रहा होगा, रेड ले लेता हूँ यहाँ पे, यानी ये किसकी बात करता है, ओनली गुड्स की बात करता है। और अगर अपन बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो इसमें इनविजिबल गुड्स, विजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर भी आ जाते हैं। विजिबल अपन जानते हैं गुड्स वगैरह, इनविजिबल यानी सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी गिफ्ट्स वगैरह, वो चीज़ें जिससे अपन को पैसा वापस आने की उम्मीद ना हो, मतलब अपन किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, अपन को उसके बदले में पैसे वापस नहीं चाहिए होते हैं। फिर कैपिटल ट्रांसफर यानी एसेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अपन बात करते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन, इट डजंट इंक्लूड कैपिटल ट्रांसफर्स। इसके अंदर कैपिटल ट्रांसफर्स वगैरह नहीं आते, मतलब पैसों का लेन देन वगैरह इतना नहीं होता है इसमें सिर्फ क्या होता है, गुड्स का ही लेन देन होता है। इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, ये क्या है, कैपिटल को ट्रांजैक्शन मेनली बिलीव करता है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई उधार ले रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, कैपिटल नेचर में आ जाती है। मतलब कैपिटल का ट्रांजैक्शन वगैरह होता है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फिर अपन बात करते हैं स्कोप की, तो ये क्या है, नैरो स्कोप है, ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर अपन बात कर रहे हैं ओनली विजिबल आइटम्स यानी गुड्स की, तो बहुत छोटी चीज़ है, गुड्स का जो भी हो रहा है वो रखा जाएगा। अगर अपन इसके मुकाबले बैलेंस ऑफ ट्रेड के मुकाबले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो ये क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। वाइडर मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई लोन लेना, कोई पैसा उधार देना वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इसके अंदर कवर हो जाती है। इसलिए क्या है, ये वाइडर स्कोप है, किसके कंपेयर में, बीओटी के कंपेरिजन में। फिर अपन बात करते हैं सेटलमेंट की, तो इट नेगेटिव बैलेंस इन बीओटी कैन बी सेटल ऑफ इन बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट से यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट से बीओटी अकाउंट सेटल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड है 100 रुपीज़ एक्सपोर्ट में, और यहाँ पे है मान लो इंपोर्ट में 110, और ये जो 10 रुपये का जो फ़र्क है, मतलब $10 का जो फ़र्क है, वो कौन ठीक कर देगा, बीओपी ठीक कर देगा। कौन कर देगा, बीओपी इसको करेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इनविजिबल गुड्स वगैरह ये सब भी आते हैं, तो उससे ये ठीक हो जाएगा। बाकी ऐसा कभी नहीं होता कि बीओपी को बीओटी ठीक कर देगा, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ऑफ गुड्स यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी ठीक करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, वो आगे की वीडियो में अपन कवर करेंगे। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना बैलेंस ऑफ ट्रेड के हाथ में नहीं होता है। तो क्या लिखा है इधर देख लो, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, अकाउंट से कभी नहीं हो सकता। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर अपन ने देख लिया बैलेंस ऑफ ट्रेड कितने टाइप में बढ़ जाता है, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर अपन ने डिफरेंस देख लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट में और बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।